मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। आज देश हित की पहली खबर देश के 140 करोड़ लोगों की भावना से जुड़ी हुई है। आज से 76 साल पहले एक गलती हुई थी। यह गलती थी कश्मीर को लेकर। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और आज उसे पीओके कहते हैं। लोकसभा से आज जम्मू कश्मीर पर एक विधेयक पास हुआ। इस विधेयक के लागू होने के बाद पीओके के विस्थापितों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार मिलेगा। इस विधेयक पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर पंडित नेहरू की वो ऐतिहासिक गलतियां गिनाई जो ना की गई होती तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। अमित शाह ने पीओके वापसी का प्लान भी बताया। बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का, जो सदस्य के पक्ष में आ गए, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने सुनी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की नई संसद से पीओके के लोगों को अधिकार दिलाने वाला एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उनको अधिकार देने का है ये। लोकसभा से एक संशोधन विधेयक पास हो गया जो न सिर्फ पीओके के विस्थापितों को अधिकार देगा, बल्कि पीओके वापस लाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये विधेयक है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। हर कश्मीरी जो पिछड़ा है, ये विधेयक न सिर्फ विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में अधिकार दिलाएगा, बल्कि बरसों पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके छोड़कर आए विस्थापितों को भी उनकी आवाज उठाने का मौका देगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के मुताबिक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित की जाएंगी। उपराज्यपाल विस्थापित कश्मीरी पंडितों के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इनमें एक सदस्य महिला होनी चाहिए। इस संशोधन विधेयक की सबसे खास बात है जो पाकिस्तान को चुभने वाली है। विधेयक में प्रावधान है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य के लिए भी विधानसभा में एक सीट आरक्षित रहेगी। उपराज्यपाल एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। मैं प्रस्ताव करता इस बिल को लोकसभा में मंगलवार को ही पेश किया गया था। बिल पर कुल 6 घंटे तक लोकसभा में बहस हुई और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है। बहस का जवाब देने के लिए गृह मंत्री ने संसद में माइक संभाला तो एक-एक कर कश्मीर और पीओके पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की गलतियां गिनानी शुरू कर दी। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। पीओके भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन साल 1947-48 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया।
अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि नेहरू की गलती के कारण ही पीओके बना। अगर पीओके नहीं बनता तो आज जम्मू कश्मीर पर ऐसा कोई बिल लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। अमित शाह के इस बयान पर लोकसभा में हंगामा हुआ तो अमित शाह ने विपक्ष को चुनौती दे दी कि वो किसी भी वक्त कश्मीर पर नेहरू की गलती पर बहस को तैयार है। नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो। आप अधीर रंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं। अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। पीओके को लेकर संसद के मंच से एक बार फिर अमित शाह ने वैसे ही तेवर दिखाए जैसे 5 अगस्त 2019 को संसद में दिखे थे। अमित शाह के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के बड़े नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वक्त और हालात के कारण उस वक्त की सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़े जिससे पीओके बना। के बाद दूंगा। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे। 76 साल से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। अब भारत की मांग है कि 76 साल पुरानी वो गलती जल्द दूर हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीओके पर भारत की कसक का जिक्र कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हो। कसक अभी भी हमारे दिलों में है। देश के रक्षा मंत्री से लेकर दूसरे मंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके वापसी का भारत का सपना जल्द पूरा होगा। ऐसे में सवाल है, क्या 2024 में पीओके पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पूरी तरह खात्मे की तारीख बताई। अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया कि 2026 तक जम्मू कश्मीर में नो टेरर प्लान लागू हो जाएगा, मतलब जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने 2 साल बाद जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने का ऐलान किया है, तो इसके पीछे है उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे और घुसपैठ घटने के आंकड़े, जो कि उन्होंने लोकसभा के सामने रखे। यहां तक कि पत्थरबाजी की घटनाएं भी घटी हैं। इन सारे बदलाव की वजह है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना। सीज फायर के वायोलेशन की घटना 2010 में 1 साल में 70, 2023 में 2, घुसपैठ 2010 में 489, 2023 में सिर्फ 48। आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे। कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हमारे। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए हैं। पाकिस्तान कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं साहब। 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में। 2023 में 0, एक भी पथराव नहीं। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 2 बड़ी गलतियों का जिक्र किया।
इन गलतियों की वजह से ही कश्मीर के 2 टुकड़े हुए और 1947 से अब तक कश्मीर का एक हिस्सा यानी पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है। अमित शाह ने कहा कि 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब भारतीय सेना जीत रही थी तब नेहरू ने सीज फायर का ऐलान किया। इस सीज फायर की वजह से पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया क्योंकि पाकिस्तानी सेना कश्मीर के उस इलाके में दाखिल हो गई थी। अमित शाह ने कहा कि अगर यह सीज फायर 3 दिन बाद होता तो पीओके भारत का हिस्सा होता। यह नेहरू की पहली गलती थी और भारत के तत्कालीन पीएम नेहरू की दूसरी गलती थी यूएन में भारत का आंतरिक मसला ले जाना। नेहरू खुद ही कश्मीर का मसला लेकर यूनाइटेड नेशंस में गए। नेहरू ने जो गलती की उसकी कसक प्रधानमंत्री मोदी और भारत के 140 करोड़ लोगों के मन में है, वो भी पिछले 76 सालों से पाकिस्तान का अवैध कब्जा खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पिछले कुछ महीनों में पीओके में पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा है। पीओके के लोग खुलकर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। पीओके की जनता पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ एकजुट हो गई है। पिछले महीने पीओके के स्कर्दू में लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी और वहां के लोगों ने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि वो करगिल चले जाएंगे, यानी उन्होंने भारत के साथ मिलने का प्लान बना लिया था। पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की कहानियां पूरा पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तानी तो अब खुद ही कह रहे हैं कि पीओके का भारत में मिल जाना ही बेहतर है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात खराब है और उससे अपना मुल्क नहीं संभल रहा। कूटनीतिक रूप से भी पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग हो चुका है। पीओके के लोग खुद पाकिस्तान के कब्जे से मुक्ति चाहते हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क भारत के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे मुस्लिम देश भी भारत के साथ हैं। पीओके के लोग खुद ब खुद हिंदुस्तान में जुड़ जाएंगे। हिंदुस्तान को किसी प्रकार की गोली चलाने की आवश्यकता नहीं, इन्वेजन की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चिंता का विषय है। पाकिस्तान ने पिछले 76 सालों से पीओके पर कब्जा कर रखा है और इन 76 सालों में पीओके के लोगों को पाकिस्तान ने सिवाय अत्याचार और गरीबी के कुछ नहीं दिया। अब इतिहास में हुई उस गुस्ताखी को सुधारने का वक्त है। सवाल है कि क्या वो तारीख इसी साल आएगी जब पीओके फिर से अखंड भारत का हिस्सा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाद अब पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में आजकल आतंकी जान बचाने के लिए छिप रहे हैं। आतंकियों पर हमला हो रहा है और लश्कर और जैश जैसे संगठनों के आतंकी टारगेट बन रहे हैं। वहां कोई अज्ञात हमलावर आता है और गोली चलाकर आतंकियों की हत्या कर देता है। इन घटनाओं से पाकिस्तानी सेना, सरकार और आतंकी कितने डरे हुए हैं, इस्लामाबाद से आई इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हाफिज के डर की फाइल खुल गई। अज्ञात हत्यारों ने हाफिज सईद गैंग को घर में घुसकर मारा। कराची में लश्कर के एक आतंकी हंजला अदनान की हत्या हो। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और 3 दिसंबर की रात को यह हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने कई गोलियां चलाई, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने चुपचाप घायल हंजला को अपने अस्पताल में शिफ्ट किया, जहां 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। आतंकी हंजला 2015 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर अटैक भी इसने करवाया था और अब इस टेररिस्ट को घर में घुसकर ही किसी ने उड़ा दिया। पाकिस्तानियों को शक है कि उनके किसी दुश्मन ने यह काम करवाया है। लश्कर के इस आतंकी को टारगेट किए जाने से हाफिज सईद का बड़ा नुकसान हुआ है। हंजला पीओके के लश्कर कैंप में नए भर्ती हुए आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार था। इसके कैंप में आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता था। अदनान को लश्कर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी कहा जाता था। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में आतंकवादी ही शिकार बन रहे हैं। अक्सर कोई गनमैन आता है और हाफिज सईद या मसूद अजहर के आतंकियों को मार देता है। पाकिस्तान में आतंकियों की हत्याओं का सिलसिला पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है। साल 2021 में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर पर अटैक हुआ था। इसके बाद हुई सभी आतंकियों की हत्याओं में एक ही तरह का पैटर्न दिखता है और ये पैटर्न पाकिस्तान में खौफ बढ़ा रहा है। दावा है कि पहले जो काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी करती थी, अब वही काम दूसरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में आजकल बाइक वाले गनमैन का डर फैल गया है। वहाँ बाइक सवार लड़के आते हैं और भारत के दुश्मनों को मारकर भाग जाते हैं और मामले की जांच करने वाले पाकिस्तानी अधिकारी किसी मुल्क का नाम नहीं लेते और दावा करते हैं कि आतंकियों की हत्या एक दुश्मन देश करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।